वैदिक मैथ्स में हम लोग लेफ्ट टू राइट करते, ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें मेंटली करना है, माइंड से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है, बहुत ही कम समय में करना है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट हमको चाहिए। तो उसके लिए हम लोग वैदिक मैथ्स का इस्तेमाल करते, यूज करते। वैदिक मैथ्स आपके कैलकुलेशन बहुत ही इजी करता है और बहुत ही कम समय में करता है। अभी वैदिक मैथ्स में आपको ध्यान में रखना है कि कुछ नंबर से जिनका एडिशन 10 होता है, मतलब हम लोग देखेंगे 1 + 9 = 10 और 5 + 5 = 10। तो ऐसे जो नंबर होते हैं उनको हम लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स बोलते हैं, एक दूसरे के दोस्त है। ये आपको समझ लेना है कि जिन दो नंबर का एडिशन 10 आता है उन्हें हम लोग दोस्त बोलते हैं। हम लोग बोलेंगे कि 1 and 9 आर फ्रेंड्स, 2 and 8 आर फ्रेंड्स। जिसका एडिशन 10 आता है वो एक दूसरे के दोस्त है। बस इतनी सी बात है। नमस्ते दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं वैदिक मैथ्स सीरीज। तो वैदिक मैथ्स जिसे कुछ भी मालूम नहीं वैदिक मैथ्स के बारे में, वो सभी लोग वैदिक मैथ्स बहुत इजीली सीख सकते हैं। हम लोग डिटेल में, मतलब फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम जीरो हम लोग शुरू करने वाले हैं। कुछ भी अगर आपको मालूम नहीं वैदिक मैथ्स के बारे में, तो भी आप वैदिक मैथ्स सीख सकते हैं। आपकी एज कुछ भी हो, आप वैदिक मैथ्स सीख सकते हो। अब वैदिक मैथ्स का हम लोग आज बेसिक सीखेंगे। वैदिक मैथ्स कैसे सीखना है, आपको बता दूं कि वैदिक मैथ्स से फायदे क्या होते हैं। तो आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाता है कि आप खुद सोच नहीं सकते वैदिक मैथ्स से। जो हम लोग स्कूल में मैथमेटिक्स सीखते, कैलकुलेशन सीखते, जो हमारा मेथड है कैलकुलेशन का, उससे थोड़ा सा उल्टा मेथड रहता है वैदिक मैथ्स में। लेकिन अगर एक बार आप समझ गए वैदिक मैथ्स, बस आपको रोज के 10 मिनट्स निकालने हैं, वीडियोस देखने हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने हैं, आप इजीली कैलकुलेशन जो है वो माइंड में कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स फ्रॉम ए टू जेड, बेसिक से एडवांस तक। वैदिक मैथ्स में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कुछ उसके सूत्र है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको समझ लेना है कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो एडिशन करते हैं नॉर्मली, वो हम लोग ऐसे करते हैं। 35 + 86 हम लोग क्या करते हैं जनरली, इन जनरल जो हमने मैथ सीखा है, तो हम लोग क्या करते हैं राइट टू लेफ्ट आते हैं। मतलब 5 + 6 हम लोग करते 11, और 1 जो कैरी होता है ऊपर लिखते हैं 8 + 3 + 1, सो 12। इस तरह से हमें मैथ्स सिखाया गया है। वैदिक मैथ्स में हम लोग लेफ्ट टू राइट करते, ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें मेंटली करना है, माइंड से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है, बहुत ही कम समय में करना है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट हमको चाहिए। तो उसके लिए हम लोग वैदिक मैथ्स का इस्तेमाल करते, यूज करते। वैदिक मैथ्स आपके कैलकुलेशन बहुत ही इजी करता है और बहुत ही कम समय में करता है। वैदिक मैथ्स का बेसिक थोड़ा सा सीखेंगे। अभी वैदिक मैथ्स में आपको ध्यान में रखना है कि कुछ नंबर से जिनका एडिशन 10 होता है, मतलब हम लोग देखेंगे 1 + 9 = 10, 2 + 8 = 10, 3 + 7 = 10, 4 + 6 = 10 और 5 + 5 = 10। तो ऐसे जो नंबर होते हैं उनको हम लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स बोलते हैं, एक दूसरे के दोस्त है। ये आपको समझ लेना है कि जिन दो नंबर का एडिशन 10 आता है उन्हें हम लोग दोस्त बोलते हैं। और ये अगर आपके माइंड में फिक्स हुआ, स्टोर हुआ, तो उसके बाद में कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाते हैं। बस इतनी बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तो कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग बोलेंगे कि 1 and 9 आर फ्रेंड्स, 2 and 8 आर फ्रेंड्स। जिसका एडिशन 10 आता है वो एक दूसरे के दोस्त है। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट उसका है कि हम लोग
दो प्रकार के एडिशन करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे 3+5 = 8। सो ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज नॉन कैरी कॉम्बिनेशन। यहाँ पे कैरी का सवाल नहीं आता है, तो ये नॉन कैरी। लेकिन जब हम लोग 5+6 करेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो यहाँ पे 2 डिजिट में आया, मतलब 1 लिख के हम लोग दूसरा जो राइट यूनिट प्लेस का नंबर तो लिखेंगे, लेकिन दूसरा जो नंबर है 10 प्लेस का, वो हम लोग कैरी करते। तो ऐसे कॉम्बिनेशन का हम लोग कैरी कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। तो पूरा टेबल आप सर्च करके देख सकते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 0 से 9 तक, फ्रॉम 0 to 9, जो जो नंबर है एक दूसरे के साथ हम लोग जब एडिशन करते हैं तो सिंगल डिजिट में आंसर आता है तो नॉन कैरी कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर डबल डिजिट में आता है तो कैरी कॉम्बिनेशन है। आप क्लियर हुआ रहेगा। देखो 7+5 हम लोग करेंगे तो 12, तो ये हो गया कैरी कॉम्बिनेशन। सो समझ लेना है, 2 डिजिट में आएगा तो कैरी, और 1 डिजिट में आएगा तो नॉन कैरी। इतना समझ लेना है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है वैदिक मैथ्स का, कैरी और नॉन कैरी। कैरी और नॉन कैरी आप एक बार समझ गए तो वैदिक मैथ्स सीख लेना, समझ लेना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से डेली हम लोग बस 10 मिनट्स वैदिक मैथ्स सीखेंगे और कुछ ही दिनों में हम लोग कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो जाएंगे। बस आपको रोज के 10 मिनट निकालने हैं, वीडियो वॉच करना है और उसके बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और आप कैलकुलेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सभी बहुत ही कम समय में, मतलब आपको मैजिक लगेगा कि मैथ्स कितना इजी है। तो आपके दिमाग में अगर मैथ्स का डर है, आपके बच्चों के दिमाग में अगर मैथ्स का डर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। कोई भी इंसान जिसे मैथ्स कैलकुलेशन फास्ट करना सीखना है, माइंड से कैलकुलेशन करना सीखना है, विदाउट पेन एंड पेपर कैलकुलेशन करना सीखना है, तो वैदिक मैथ्स से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वैदिक मैथ्स आपकी बेसिक जो कैलकुलेशंस है बहुत ही कम समय में, हम लोग बोलते हैं चुटकी में कर सकते हैं। तो आपको सभी वीडियो अटेंड करने हैं, सभी वीडियो देखने हैं। ये अभी पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वैदिक मैथ्स क्या है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जब हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, सो डिटेल में हम लोग देखेंगे। सभी वीडियो को आपको देखना है, सभी वीडियोस अटेंड करने हैं। तो ये हुआ था बेसिक। आपको याद रखना है कि जिन दो नंबर का एडिशन 10 होता है उन्हें हम लोग दोस्त बोलते हैं, और अगर 1 डिजिट में कोई भी एडिशन आता है तो उसे नॉन कैरी बोलते हैं, और अगर 2 डिजिट में आता है तो उसको कैरी बोलते हैं। ओके, सो कैरी कॉम्बिनेशन, नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, ये आपको समझ लेना है। और बस चुटकी में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं विद और माइंड, विदाउट पेपर एंड पेन। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स का एडिशन देखेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।